हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। चुनाव संबंधी प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं। आज मैं इनको इतनी सरलता से पढ़ाऊंगा, इससे पहले किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे ज्यादातर जो चुनाव संबंधी प्रश्न हैं प्रतिशत पे आते हैं, तो देखिएगा आपका मान लीजिए कुल वोट 100 है, यानी 100% है, जिसमें से 20% अमान्य घोषित कर दी जाती हैं। तो कितनी बची? 80% बची, यानी इनवैलिड घोषित कर दी। और वैलिड कितनी है? 80%। और इनवैलिड कितनी है? 20%। तो इसको यदि हमको 20% होता है 1/5। जैसे जब हम इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो मैं पहले बता चुका हूं, प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगाते हैं। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी 1/5। इसका अर्थ है कि 5 वोट यदि डाली गई तो 1 वोट अमान्य घोषित की गई। 5 में से 1 वोट अमान्य घोषित की गई तो 4 वोट जो हैं आपके, 4 वोट वैलिड घोषित की। ऐसे अब देखो यहां से भी देखा जाए तो 80% वोट वैलिड है, तो परसेंट हटा के बटे में 100 लगाते हैं। तो 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। देखो 4/5, 4/5। अब वो कहता है वैलिड वोटों का, वैलिड वोट कितनी है? 4/5। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिली, तो ये कह रहा है कि जो 80% है उसका 60% मिली। तो यदि 2 ही उम्मीदवार हो तो दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे 40% वोट। अब मान लीजिए वो उम्मीदवार 2000 से जीत गया, इसका मतलब है हारने वाले उम्मीदवार को 2000 वोटें कम मिली, जीतने वाले उम्मीदवार को 2000 वोट मिली, कम ज्यादा मिली। तो इसका अर्थ यह है कि इन दोनों उम्मीदवारों के बीच क्या 2000 वोट अधिक हैं। चलिए प्रश्न करते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल मतों के 25% मतों को अमान्य रूप में चिन्हित किया गया, यानी 25% वोटों को अमान्य घोषित किया गया, यानी 100 में से 25% को अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी 75% वोट मान्य है। और मान्य वोटों को हम क्या लिख सकते हैं? 75/100, यानी 25 या 75 और 25 चौका 100। और मान्य वोटों को लिखना चाहे, अमान्य वोटों को लिखना चाहे तो बटे में 100, परसेंट हटा के बटे में 100 लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। 4 वोट हैं, उसमें से 1 अमान्य घोषित हो गई तो 3 मान्य घोषित हुई। अभी कह रहा है कि विजेता को 7500 मत मिलते हैं जो कुल वैध मतों के 2/3 है। तो मान लीजिए कुल वैध मत x हैं, कुल मत x हैं, उसमें से 3/4 वैध मत हैं और उनका 2/3 विजेता को मिलता है, जो कि कितने के बराबर है? 7500 के बराबर है। तो ये 3 से 3 कट गया, 2 बार कट गया, 2 का गुणा इधर जाएगा तो वैलिड वोट हो गई आपकी 75 दूनी 150, यानी 15,000 हो गई। 7,500 वोट है। अब ये कह रहा है कि विजेता को मिले मत, अब विजेता को हमें 7500 मत मिले हैं और अमान्य मत 15,000 का जो अमान्य मत है कितना है? 1/4। कितना है? 1/4। तो इसको हम काट देंगे तो इसका चौथाई 3750 वोट हुए। अब विजेता को 7500 वोट मिली हैं और जिसमें से कुल अमान्य वोट 3750 है,
तो ये आपका यानी अमान्य वोट, इनवैलिड वोट और विजेता के वोट में अंतर कितना है? 3750 का अंतर है। ये आपका आंसर हुआ। चलिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ को कुल वैध, देखो कुल वैध मतों का, वोटों का 75% वोट प्राप्त हुए और कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित किया गया। तो कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है। तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यानी 20% वोट क्या है? इनवैलिड है। तो 20% को हम 20/100 करके 20 × 20, 20×5 = 100। तो इनवैलिड वोट ये आपकी इनवैलिड वोट हैं जो आपकी हैं 1/5। एक तो वैलिड वोट यानी 5 में से एक वोट इनवैलिड है, तो वैलिड है आपकी 4 वोट। अब आ जाइए, 75% वोट मिले तो 75% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? बटे में 100 रख लेते हैं। तो 25 या 75, 25 चौका 100। अब कुल वोट उसमें दिया है 5,60,000। कितना वोट दिया उसने? 5,60,000। उसका 1/5 इनवैलिड घोषित किया। वैलिड कितनी बची? 4/5। इसमें से 3/4 जीतने वाले को मिली और वो कह रहा है कि उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, जिस उसके में 75% वाले के। 4 से 4 कट जाएगा, ये कट गया, 5 × 5, 5 × 5 बचा 1, 5 × 10 और ये हो गया 0 0 0 12 36 और 3 एकम 3,36,000 वोट, यानी 3,36,000 जीतने वाले को वोट मिला। कितना आसान है। एक कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं भैया, प्यारे दोस्तों, कॉलेज में क्या हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं। कॉलेज के चुनाव में सचिव पद के विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए और उसने यानी जो विजयी उम्मीदवार है उसको कितने, कॉलेज के विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 432 मतों से पराजित किया। कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या है। चलिए देखते हैं। तो भाई यानी विजयी उम्मीदवार, अब इसने तो इनवैलिड की तो कोई बात नहीं की है, कोई सब वैध वोट है, ठीक है। तो 69% 100 वोट हैं, 100 में से 69% विजयी उम्मीदवार ने प्राप्त किए। तो इसका मतलब क्या है? यानी 31% वोट जो हैं हारने वाले उम्मीदवार को मिला और इन दोनों का जो अंतर है 69% और 31% का अंतर है आपका 38%। यानी इनका 38% का मान है 342। कितना है? 342। तो 1% का मान 1% का मान 342/38। अब वो क्या कह रहा है? विद्यार्थियों की कुल संख्या है, कुल संख्या 100 है विद्यार्थियों की, ठीक है। 100% पे निकालते हैं तो 38 से ये 9 बार कट जाएगा, 9 8 72, 9 और 7 और 9 27, 27 और 7 34, यानी 9 बार ये कट गया। यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या 900 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 900 है। देखिए कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत मिले, ठीक है। दो उम्मीदवार सीमा और गीता हैं और वैलिड वोटों के 4:3 के अनुपात में उनको मत मिले। यदि 15,000 मतों में से 19% अवैध घोषित किए गए तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच के मतों का अंतर है। चलिए करते हैं। देखो
सीधी सी बात है। ये अनुपात समानुपात से कर लीजिए। यानी कुल वोट आपकी हैं 15,000, जिसमें से 15,000 19% अवैध घोषित कर दी गई, इनवैलिड। यानी 100 में से 19% इनवैलिड घोषित हो गई, तो 81% वैलिड घोषित हुई, 81% वैलिड घोषित हो गई। ठीक है, अब आपका जो वोट है 15,000 है। ठीक है, यदि 15,000 मतों में से 15,000 में से 81% वैलिड वोट हैं। ठीक है, और 4:5, देखो मैंने अनुपात करा दिया है बहुत अच्छे से। ये कुल वोट ये हैं 15,000 का 81%, और कुल अनुपात हमारा 5 और 4 9 है, 5 और 4 9 है। अब कह रहा है इनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर है हमारा 5 में से 4 गए तो 1, तो 9, देखो ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो इसलिए इस प्रतिशत से हम 2 जीरो काट दीजिए सीधे, और 9 नाम 81 हो गए, 15 नम्मा 135 हो गए, और ये वाली जीरो, और यहां बचा 1। यानी 13, इनके बीच में, दोनों के बीच में जो मतों का अंतर है 1350 है। कितना है? 1350। चलिए दोस्तों, ये मैंने सभी प्रकार के प्रश्न करा दिए हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रकार से मैंने करा दिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और कोई परीक्षा ऐसी नहीं है, मैथ का भूत खत्म हो जाएगा एकदम आपसे, और आप सबसे ज्यादा नंबर मैथ में ही लाओगे, गणित में ही लाओगे। प्यारे दोस्तों, प्रिय साथियों, चलते समय बाय बाय, नमस्ते आपके लिए।